आपको पता है कि हमारा सबक ईवीएस में सबक नंबर 12 हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत ये चल रहा है। इसमें हमने काफ़ी समझ लिया है। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक समझा था बताएं आपको। ये हमने समझा था पिछली वीडियो में। यहाँ तक हमारा सबक हुआ था। नया लफ्ज़ सीखो, खिल्ली, ढेप, तख़मीर शुदा ग़िज़ा, आम बुन। यहाँ तक हमने सबक समझा था। आज हम इसके आगे का समझेंगे। हर जानदार को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा नहीं खाते। ये तो जाहिर सी बात है। ये बात हमारे भी तजुर्बे में आती है कि तमाम जानवर एक जैसी ग़िज़ा नहीं खाते, सब की ग़िज़ाएँ अलग अलग होती है। गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास तो खिलाते ही हैं, लेकिन तख़मीर शुदा ग़िज़ा, ये जो पढ़ा था हमने, तख़मीर शुदा ग़िज़ा और खिल्ली भी खिलाते हैं, खिल्ली ढेप भी खिलाते हैं। घोड़े को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी देते हैं, है ना। घोड़े को चने भी देते हैं ताकत के लिए। बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती हैं। बिल्लियाँ दूध शौक़ से पीती हैं, लेकिन उन्हें चूहे भी इतने ही पसंद हैं। बिल्लियाँ चिड़िया, कबूतर और फाख्ता को मारकर खाती हैं। कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक़ से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग उन्हें गोश्त और मछली भी खिलाते हैं। देखें ना, यहाँ मुख्तलिफ़ जानवर मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ कैसी शौक़ से खाते हैं, है ना। बकरियों की ग़िज़ा अलग है, बिल्लियों की ग़िज़ा अलग है, गाय भैंस की ग़िज़ा अलग है, कुत्ते की ग़िज़ा अलग है। इस तरह मुख्तलिफ़ जानवरों की ग़िज़ाएँ अलग अलग होती हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, अरना, भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं, वो हरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। गांव में देखें ना, जानवर खेतों में घुस आते हैं, तो जब भी फसल तैयार होती है तो वहाँ लोग फसलों की पहरेदारी करते रहते हैं, क्योंकि और ज़्यादातर खेत के अतराफ में कुछ तार वगैरह लगा दी जाती है ताकि जानवर अंदर ना आए। ये देखा है हमने गांव में, जहाँ खेती बाड़ी की जाती है वहाँ ये सब इंतज़ाम किए जाते हैं। जंगल में शेर बबर जैसे जानवर भी रहते हैं। वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं, है ना। शेर बबर, शेर गाय भैंस हिरन वगैरह का शिकार करके वो खाते हैं जंगल में। आम तौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसान की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाका कशी से गुज़रते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में वो कोठे में मौजूद मवेशी मारकर खाते हैं। ये कभी कभार होता है कि ये शेर जो है या शेर बबर जो है, जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों के करीब में कोई देहात और बस्तियां होती है, वहाँ पर वो कभी कभार घुस आते हैं, और वो लोग भी इसके लिए मोहतात रहते हैं। और कई बार तो गांव के लोग शेर को भगा भी देते हैं या
हुकूमत से मदद हासिल करते हैं उन्हें शेर को पकड़ने के लिए। ये ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ये शेर गांव में कब आ जाता है? जब वो जंगलों में उनको कोई शिकार नहीं मिलता और वो फाका कशी से परेशान हो जाते हैं, तब ये जानवर गांव में आते हैं और मवेशियों का शिकार करते हैं। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती, उसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। गीदड़ अक्सर मुर्गियां उठाकर ले जाता है। आओ दिमाग पर जोर दें। अब यह हमको कुछ गौर करना है, दिमाग पर जोर देना है, कुछ गौर करना है। कुछ सवालात दिए हुए हैं, इस पर हमको गौर करना है। देखो, आओ दिमाग पर जोर दें। फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है? बीजूका बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है? गोफन पता है गोफन किसे कहते हैं? जो बच्चे गाँव में आते जाते रहते हैं उनको पता है कि एक रस्सी में मखसूस तरीके से पत्थर अटकाया जाता है और वो घुमाकर पत्थर से निशाना लगाया जाता है, और वो पत्थर, छोटा पत्थर, काफ़ी दूर तक जाके जो परिंदे हैं उनको लगता भी है, तो उसको कहते हैं गोफन। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए। जब परिंदे खेतों पर आ जाते हैं तो उनको भगाने के लिए गोफन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बीजू का भी आपने देखे होंगे। ये देखिए, ये इसमें बताया जा रहा है, ये यहाँ पर, ये तस्वीर में गौर कीजिए। ये है बीजू का मतलब इंसान के शक्ल का, इंसान के जैसा एक पुतला बना दिया जाता है खेत में, है ना? देखे होंगे आपने। हाँ, उसके दो बांस लिए जाते हैं और उसको, बांस को इस तरह से बांधा जाता है कि ऊपर थोड़ा वो प्लस जैसा हो जाए, प्लस के निशान जैसा हो जाए ऊपर की तरफ, और ऊपर के हिस्से में ये देखिए यहाँ पर मटकी रख दी जाती है और उसको आदमी का शर्ट पहना दिया जाता है। तो परिंदों को ऐसा लगता है कि इंसान ही खड़ा है जंगल में और वो नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए ये फसल की हिफाजत के लिए बीजू का बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है? बीजू का बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है? गोफन का भी मकसद ये है, गोफन का भी मकसद क्या है कि परिंदे फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, और बीजू का बनाने का भी मकसद क्या है कि परिंदे खेत में ना आए और फसल को नुकसान ना हो। दोनों इसी मकसद के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे का हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी हमने यहाँ तक समझ लिया है, अगला हम आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में समझेंगे। आप अभी हमने जो पढ़ा है उसको आप लिखकर ग्रुप में सेंड कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछिए।